सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2021। आज 8 जनवरी सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपके बने हैं करण बाजवा। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इनमें से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? अभी आपको मैंने बताया करण बाजवा यहाँ के नए प्रमुख बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वह रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। गूगल का स्थापना वर्ष है 1998। संस्थापक लैरी पेज हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। सीईओ है सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलस्क यहाँ पर पहली महिला अधिकारी बनी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं और कुछ जानकारी के लिए। क्लेयर पोलोस्क पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। क्लेयर पोलस्क ऑस्ट्रेलिया की हैं। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाएंगी। CAR हाल ही में ICC ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पेरी को दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी के अवार्ड से नवाजा है। उन्हें दशक की बेस्ट महिला 2020 और वनडे खिलाड़ी भी चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। PM स्कॉट मॉरिसन है। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट दी जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? R कौशिक इसके लेखक हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेट लेखक R कौशिक द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयान करती है। इस पुस्तक को रवि शास्त्री ने किया है लॉन्च। इम्पोर्टेंट फैक्ट, नो स्पेन सेनवार्न की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खबर में बना हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छों की गणना के चलते 15 से 23 जनवरी तक बंद रहेगा। इसके दौरान मगरमच्छों की वार्षिक गणना की जाएगी। भीतरकनिका में मगरमच्छों का संरक्षण सन 1975 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बना है? मध्य प्रदेश में बना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। परियोजना 2022 से 23 से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। CAR हाल ही में रीवा में 750 मेगावाट क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1500 हेक्टेयर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहां पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हुआ है? लद्दाख में ये टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। आपका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 7 जनवरी को लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में 13 टीमें हैं जिसमें 11 पुरुष टीम और 2 महिला टीमें शामिल हैं।
CAR लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बना है। लद्दाख का तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हेमा कोहली। हेमा कोहली पर को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोहली RS चौहान का स्थान लेंगी। हाल ही में नियुक्त हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S मुरलीधर हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है। सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को टच करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना की सीमा ओडिशा से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में खोला गया है? ओडिशा राज्य में खोला गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया है। इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। CAR खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ओडिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर शांतनु दयाल को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुलमर्ग में। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित रिजॉर्ट टाउन में आगामी 11 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। ये गेम्स 5 दिन तक आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण भी मार्च 2020 में गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। वर्तमान में खेल और युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीरेंद्र कुमार पाल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? सोमालिया में नए राजदूत बनाए गए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोगादिशु है। करेंसी सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? 9.6% का अनुमान लगाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी की अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट रहने का अनुमान जताया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। और साथ ही विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभर कर 5.4% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.8% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष डेविड मालपास है। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियन कप चीन 2023 का 18वां संस्करण 16 जून से 16 जुलाई 2023 तक होगा। एशियन फुटबॉल को फाउंडेशन एशियाई फुटबॉल परिसंघ स्थापना 8 मई 1954। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष शेख सलमान अल खलीफा है। महासचिव डाटो विंटसर जान है। मोटो वन एशिया वन गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिचर्ड सार्स यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। अध्यक्ष रिचर्ड सार्फ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लेयर पोलासाक पुरुषों के टेस्ट टीम में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है। यह किस देश की है? ये ऑस्ट्रेलिया देश की है। तो क्लेयर पोलासाक यहाँ पर एम्पायरिंग करेंगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं क्लेयर पोलासाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बायोडाइजेस्टर तकनीक मानव अपशिष्ट को पानी और गैसों में परिवर्तित कर देती है। इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और युवती के विकलांग होने पर युवती को सरकार के द्वारा 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीटें 404 है। एक पड़ोसी राज्य नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ब्रिटेन ने यहाँ पर नियुक्त किया है।
डी आपका आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर एलिस फिलिप वार्टन की जगह लेंगे। और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का नाम गायत्री ईश्वर कुमार है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो गया है और यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया है। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमें हैं, जिसमें 11 पुरुष टीम और 2 महिला टीमें शामिल हैं। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। गवर्नर राधाकृष्ण माथुर है। राजधानी लेह और कारगिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? चीन में स्टेशन को लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टेशन शंघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सुपरचार्जर स्टेशन में 72 स्टाइल्स जो लगे हैं, इन्हें V2 सुपरचार्जर्स से लैस किया गया है जो कि 150 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं। वही कैलिफोर्निया के स्टाल्स 250 किलोवाट V3 चार्जर से लैस किए गए हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर लंबी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ए आपका आंसर हो जाएगा। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को गिरा सकती है। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमलों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति रोवन रिवलिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? करण बाजवा बने हैं। गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। करण बाजवा रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई है। CFO रूट पोरट है। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 7.7% का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.2% वृद्धि दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था नीचे आएगी और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्थापना 1 अप्रैल 1996 चेक करनी है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। लॉन्च पैड योजना में मध्य प्रदेश के देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूरी कर चुके बालक बालिकाओं को रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 8 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 8 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 जनवरी आज ही के दिन ब्रिटेन में आखिरी बार ईश निंदा के आरोप में 1697 में मृत्युदंड दिया गया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1790 में पहली बार देश को संबोधित किया था। डॉक्टर जॉन विच ने हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट की खोज 1856 में की थी। हरमन हॉलरेथ को पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन के आविष्कार का पेटेंट 1889 में मिला था। नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच 1929 में पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ। जॉर्डन ने 1952 में संविधान अंगीकार किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में नेता शेख मुजीबुर रहमान को जेल से आज़ाद किया। रूस का स्पेस मिशन ल्यूना 21 1973 में लॉन्च किया गया था। मिस्र के पुरातत्ववेदाओं ने 2009 में 4300 वर्ष पुराने पिरामिड में रानी सेसेट की मम्मी की खोज की। 8 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 जनवरी 1890 में हिंदी साहित्यकार रामचंद्र वर्मा का जन्म हुआ। 1908 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री निडर नाडिया का जन्म हुआ। 1909 में उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का जन्म हुआ। 1925 में साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म हुआ। 1926 में भारतीय ओडिसी नृत्यांगना केलूचरण महापात्र का जन्म हुआ। 1929 में भारतीय अभिनेता सईद जाफरी का जन्म हुआ। 1938 में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा का जन्म हुआ। 1942 में प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। 1975 में भारतीय संगीतकार हैरिस जयराज का जन्म हुआ। 1984 में उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग का जन्म हुआ। 8 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 जनवरी को एक प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का 1884 में निधन हुआ। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी प्रणवानंदा महाराज का 1941 में निधन हुआ। पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का 1984 में निधन हुआ। क्रिकेटर पीजी जोशी का 1987 में निधन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया के सहयोगी रहे मधु लिमाय का 1995 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।